अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह, नई उम्मीद, नए जज्बे, नए वलवले और नए अंदाज से शुमाइला खान इमरान आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी और अपने घर वालों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। जनाब कहते हैं कि आप बीमार अगर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आपको ट्रैवल करना चाहिए, या फिर अगर आपको ज़हनी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर भी आपको ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन ट्रैवल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप पीस ऑफ माइंड हो, आपको पता हो कि जहां आप जा रहे हैं या जिन मुल्कों को आप डिस्कवर कर रहे हैं उनकी रेपुटेशन क्या है, वहाँ आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जिन जिन कंट्रीज़ में आपका विज़िट है वो कंट्रीज़ आया आपके लिए है भी कि नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम टिकट्स ख़रीदते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब जहाँ अपनी डेस्टिनी पे पहुँचते हैं तो पता चलता है जी सब उल्टा हुआ है और मूड भी अलग ख़राब होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ ऐसे लोगों के साथ जो आपको सही गाइड करें कि अगर आपका कहीं ट्रैवल करने का मूड है या आप सफ़र करना चाहते हैं तो यू शुड बी इन सेफ हैंड्स, ताकि आपको पता हो कि जिन मुल्कों में आप ट्रैवल कर रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ या सोलो, वो कंट्रीज़ कैसी हैं और वहाँ आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या वहाँ जाके आपके लिए वो कितना इंजॉयबल हो सकता है, या आप वहाँ किस किस तरह की, जो भी बाज़ लोग होते हैं ना बहुत चीज़ों को डिस्कवर करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम ख़ास उन्हीं लोगों के लिए है। और आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से इनके पास प्लान्स हैं, और इनकी कंपनी जो है वो ट्रैवल एजेंसी में, जैसे कहते हैं ना एक ट्रैवल जिस तरह की कंपनीज़ होती है ना उसमें नंबर 1 है। तो चलिए आइए मुलाकात करवाते हैं हम मैचलेस ट्रैवल एजेंसी के बहुत ज़बरदस्त से मार्केटिंग के लोग हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलमास साहिबा। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ज़बरदस्त। अच्छा, और हमारे साथ बैठे हुए तारुफ करवाइए आप अपना। मेरा नाम मसूद है जी। मसूद साहब जी। मैं मैचलेस ट्रैवल्स में एज वीपी सेल्स काम कर रहा हूँ जी। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए आप कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है एज अ ट्रैवल कि भाई मुझे ट्रैवलिंग करनी है, तो सबसे पहले आप उसको क्या रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले तो उसको हम ये देखते हैं कि उसकी नीड्स क्या हैं और उसने पहले कहाँ कहाँ किस किस कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल किया हुआ है। ठीक है, सो इफ़ ही इज़ ऑलरेडी विजिटेड द कंट्रीज़ तो फिर डेफिनेटली हम उसको रिकमेंड करेंगे अदर डेस्टिनेशन जो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। फिर डेफिनेटली फॉर दोज कंट्रीज उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस, एंड देन वेदर यहाँ पे क्या है, उसको वहाँ पर कैसा वेदर चाहिए। क्योंकि वी आर इन नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा इज ऑलवेज सर्दी में होता है, स्पेशली आजकल टिल 2-3 महीने आगे भी। सो वेदर के हिसाब से कि विच उसको कौन सा वेदर कौन से उसमें सूट करता है। और हम लोग ज़्यादा उसको करते हैं कि अगर इफ़ साउथ अमेरिकन डेस्टिनेशंस या सेंट्रल अमेरिकन डेस्टिनेशंस में वेदर का ज़्यादा अच्छा सिनेरियो होता है, तो सेकेंडली वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं एज अ कस्टमर। राइट। अच्छा मसूद साहब, मुझे ये बताइए आप कि ट्रैवलिंग करने के लिए सबसे अच्छा मंथ कौन सा होता है और सबसे अच्छा डेस्टिनी कौन सी होती है कि आप ये कहें कि भाई इस वेदर में आपने ट्रैवल करना चाहिए? देखें वेदर यहाँ पर, और अगर दूसरी साइड पे देखें तो मिडिल ईस्ट में, या इवन दूसरी उस साइड तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन डेस्टिनेशंस, वहाँ पर वेदर जो है अपसाइड डाउन होता है। सो ऑलवेज हमेशा डेस्टिनेशंस हम लोग वो चूज़ करते हैं कि अगर लाइक समवन इज प्लानिंग इन नवंबर एंड दिसंबर, तो यहाँ पे अगर विंटर्स है तो वी ऑलवेज सी कि अगर उसको विंटर में ही जाना है तो इंस्टेड के हम उसको यूरोप या इस्तांबुल वगैरह का रिकमेंड करें, वी ऑलवेज कहते हैं कि आप लोग साउथ अमेरिकन या सेंट्रल अमेरिका या फिर इवन हमारी जो अमेरिकन डेस्टिनेशन है जहाँ पे समर होता है वहाँ पे हम उसको रिकमेंड करते हैं। ओके, अच्छा मसूद साहब, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे ख्याल आया कि भाई मैं ट्रैवल एजेंसी में जाऊँ और काम करूँ? मैं पिछले 25 साल से ट्रैवल इंडस्ट्री में ही हूँ, और मैंने इससे पहले मैचलेस ट्रैवल को ज्वाइन करने से पहले कुछ वेरियस एयरलाइंस के अंदर काम किया हुआ। सो मुझे पैशन था ट्रैवलिंग का, और मुझे शौक भी था कि आई शुड लर्न दैट हाउ दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वर्क। सो मुझे ये पैशन फिर यहाँ तक ले आया। ओके, अलमा साहिबा, आपको ट्रैवल एजेंट बनने का ख्याल कैसे आया?
خیال بس بن گئی یہاں پہ میں. کیسے بن گئی وہی تو پوچھ رہی. اچھا بیک ہوم میں کیا کرتی؟ بیک ہوم میں ٹیچر تھی میں, اور بی ایڈ وہاں پہ میں نے کیا تھا تو ٹیچر تھی میں. یہاں آئی تو پھر ظاہر بتا آپ کو ڈفرینٹ اپنی فیلڈ چینج کرنی پڑتی ہے, تو پھر میں نے یہاں کے پھر ٹریول ایجنسی کا کیا پھر میں نے. لیکن مجھے یہاں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو مجھے اچھا لگا, مزہ آیا, انٹرسٹنگ کام ہے, تو پھر میں نے اس کو اسٹارٹ میں نے رہنے دیا میں نے اس کو. اچھا, تو کتنے سال ہو گئے آپ کو اسے؟ مجھے اس ٹریول ایجنسی میں ہو گئے 15 ایئرس تو ہو گئے ہوں گے. اچھا, جیسا سوچا تھا آپ نے کہ ہاں میں کام کروں گی تو میں بہت انجوائے کروں گی, اتنا رہا یا اس سے زیادہ اچھا ایکسپیرینس آپ کا رہا؟ ایکسپیرینس اچھا رہا. ایکسپیرینس اچھا رہا کیونکہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو بھیجنا, ان کی چیزیں سننا, ان کی باتیں سننا, ان کی ڈفرینٹ ان کی مطلب ان کو بھیج کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے. اچھا مسعود صاحب, ایک پرابلم ہماری یہاں جو بہت زیادہ ہے کہ جب ہم فیملی کے ساتھ ٹور کرنا چاہتے ہیں یا ڈفرینٹ کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں, تو آپ کے خیال سے فیملیز کے لیے کیا بجٹ ہونا چاہیے جسے آرام سے آپ افورڈ بھی کر سکیں اور زیادہ انجوائے بھی کر سکیں؟ یہاں پر جو آپ کا ہول سیل ایجنٹ ہوتا ہے وہاں پہ یہ آپ کا جو سوال ہے بالکل وہاں پہ ہٹ کرتا ہے. جو ہول سیل جیسے ہم لوگ ہول سیلر بھی ہیں اور ریٹیلر بھی ہیں. رائٹ, اس میں فرق کیا ہوتا ہے ہول سیل اور ریٹیلر میں؟ ریٹیل مطلب ہم لوگ ڈائریکٹ کسٹمر کو بھی ڈیل کرتے ہیں, اور ہول سیل ہم لوگ بلک میں ایئر لائن کی ٹکٹس وغیرہ خرید لیتے ہیں. ہوٹل ہمارے آن لینڈ ڈائریکٹلی لنکس ہوتے ہیں ہوٹلس کے ساتھ, تو ہم لوگوں سے سالوں کے مختلف ڈیلنگ میں ہوتے ہیں, اور ہمیں جو ریٹس ملتے ہیں وہ انبیٹیبل ہوتے ہیں فرام دا ادر مارکیٹ. یس, سو دیٹ میک اس اینڈ مینی ادر ایجنٹس ان کینیڈا اینڈ اکراس دا ورلڈ جو کہ بڑے لمیٹڈ لیول پہ اس طرح کا کام کرتے ہیں, جو کہ ہول سیل میں. ہول سیل مینز میں جیسے آپ کوسٹکو میں جاتی ہیں تو مثال میں دے سکتا ہوں کہ کوسٹکو میں آپ کو چیزیں مناسب پیسوں میں زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں, یا زیادہ آپ کو یو کین سیو مور. سو دس از ہاؤ in our company, since we are wholesaler, so whenever you any family plan to go somewhere else, so we have the many of the vendors across the world jahan pe hame hotels unbeatable from the online website bhi hame saste milte hain. ticket ki prices ہمارے پاس چونکہ ہم لوگ ٹاپ سیلرز ہیں مختلف ایئر لائنس کے, تو ہمارے پاس جو ڈسکاؤنٹ لیولز ہیں وہ ایئر لائنس کے انبیٹیبل ہوتے ہیں. سو یو نو ایون آن لائن پرائس سے بھی ہمارے پاس پرائس کم آ رہی ہوتی ہے. سیکنڈلی جیسے مس الماس نے بولا کہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی وی آر ان ہاسپٹیلٹی بزنس, سو وی آلویز ٹرائی ٹو یو نو میک دا کسٹمر the family for us. It's not that we only wish to attend the customer for one time. So ہمارے لیے جو کسٹمر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک فیملی ایڈیشن ہوتا ہے. سو بجٹ کی بات آپ نے کی, تو بجٹ میں جب ہم لوگ اس کو بلک میں ہمارے پاس جب ریٹیل چیزیں ہوتی ہیں, ہیوج کوالٹی میں چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس آفرنگ کے لیے کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, تو دین ہمارے پاس بھی کافی زیادہ آفر, دین کسٹمر کے لیے 3-4 آپشنز آ جاتی ہیں کہ اس کو کون سا چیز اپیل کر رہی ہے اور اس کو کس ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے. آپ کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے جہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور آپ ریکمینڈ کریں لوگوں کو؟ نہیں, میں ایکچولی ایمریٹس میں کافی عرصہ کام کر چکا ہوں, تو میری دبئی جو ہے وہ اچھی ڈیسٹینیشن جس کو میں پسند کرتا ہوں. مڈل ایسٹ میں زیادہ کرتا ہوں. یار ایگزیکٹلی. الما صاحبہ آپ کی؟ میں تو پاکستان اور پھر موسٹلی عمرہ کرنے جانے کا ہر وقت رہتا ہے شوق بس. اچھا الماس, کیوں ہمارے لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے اس طرح کی کہ جب بھی ہم ٹریولنگ کا سوچتے ہیں تو صرف چند ایک ہمارے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم یا تو سعودی عرب چلے جائیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل جانا چاہیے. اس کے بعد پاکستان یا جو انڈیا سائڈ کے ہیں یا جو بنگلہ دیش سائڈ کے ہیں, ہم لوگ کیوں نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا براڈ ویژن کر کے دیکھتے کہ بھائی ہم پاکستان جا رہے ہیں تو پاکستان میں ہم یہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, یہاں پہ بھی ہم اوور اسٹے کرتے ہوئے جا سکتے ہیں. لیک آف نالج ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے نا کہ کون سی جگہ ہمارے لیے گھومنے کی, کون سی جگہ ہم جا سکتے ہیں, تو ہمیں اس کو نئی جگہ کرنا پڑتا ہے. تو ہم سے یہی اسی لیے ہے کہ آپ ہمیں فون کریں, ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو ایک ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو ساری. آپ کیا کہیں گے مسعود صاحب؟ میں اسی پہ بالکل, آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے. یہاں پر بالکل لمیٹڈ سا ہی جس طرح آپ بول رہی ہیں کہ پاکستان چلے جائیں, عمرہ کر جائیں, یا دبئی چلے جائیں, یا میکسیمم انڈیا چلے جائیں, وٹ ایور, یا امریکہ چلے جائیں جو کہ ہمارے بالکل پاس ہے. سو ڈائیورسفیکیشن کی ہمیں ضرورت ہے.
यहाँ पर जो हम लोग कस्टमर डील करते हैं, नाउ पीपल आर कमिंग, वी हैव गुड कस्टमर्स जो क्रूज भी करते हैं. हमारे पास क्रूज के बहुत अच्छे पैकेजेस हैं. Yes, they go for 7-8 days, 10 days. They buy from us. So we have the cruise packages. Okay. That is a totally different thing. You know, you just Bahamas जाएं, मतलब क्रूज का एक अलग एक्सपीरियंस है. Exactly. Then definitely जिसमें आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि सन डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है, आपके पास सेंट्रल साउथ अमेरिका पूरा भरा हुआ है, तो आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें. उसके अलावा आप हमारे पास बहुत से कस्टमर्स हैं जो यूरोप जाते हैं, जो मतलब यूके वगैरह नहीं, जो लाइक स्कैंडिनेवियन साइड पे जाते हैं, पुर्तगाल जाते हैं, स्पेन जाते हैं. वहाँ पर वेदर डिफरेंट होता है, तो दोज पीपल इंजॉय, दे गो देयर. इवन हमारे पास कुछ ऐसे पैकेजेस भी आते हैं जहाँ पे लोग के पास दिन कम होते हैं, उनके डेस्टिनेशन ज्यादा होती हैं, बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लोर एज मच एज दे कैन. एग्जैक्टली. अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली पैकेजेस पे हमने बात कर ली, फैमिली भी, अगर कोई सोलो ट्रैवल है और अगर वो ट्रैवलिंग करना चाहे तो उसके बारे में आप क्या रिकमेंड देंगे? सोलो ट्रैवलर के लिए हमने मतलब उसकी डेस्टिनेशन देखनी है कि हम उसको किसी ऐसी जगह पे रिकमेंड करें जहाँ पे ही शुड नॉट फील बोर्ड. ठीक है, और उसके लिए वो सेफ है या नहीं है. हमने सबसे पहले उसकी सेफ्टी को देखना है. देन वीजा रिक्वायरमेंट है, देन ही एटलीस्ट ही शुड हैव सम अट्रैक्शंस एंड सम स्पेशली फॉर द फीमेल्स, कि उसको अट्रैक्शंस हों कि हम उसको कहाँ पे रिकमेंड करके भिजवा रहे हैं. लाइक उसके लिए हमारे पास फार ईस्ट की बहुत अच्छी एग्जांपल है, थाईलैंड है. ठीक है, थाईलैंड एक अच्छी डेस्टिनेशन है. और फिर डेफिनेटली इस्तांबुल है, दुबई है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, जगह हैं जहाँ पे हम उसको रिकमेंडेशन कर सकते हैं. इवन यूरोपियन डेस्टिनेशंस काफी हैं जहाँ पे उनको रिकमेंड कर सकते हैं. अच्छा, बाज लोग बहुत एडवेंचर पसंद होते हैं, राइट, और वो तलाश में रहते हैं कि हमें ऐसी जगह मिले जहाँ हम जाके एडवेंचर करें. तो आपके पास कोई ऐसी प्लेस है कि अगर कोई हमारे नाजरीन सुन रहे हैं और वो एडवेंचर पसंद हो तो वो आपसे कांटेक्ट करें, तो क्यों करें? कोई ऐसी जगह है आपकी नज़र में कि जहाँ जाके बंदा एडवेंचर करे, ज़रा थोड़ा सा माउंटेन जैसे करते हैं, इस तरह की कोई एडवेंचरस प्लेस? तो काफ़ी हैं, वो तो फाइंड करना पड़ेगा. काफ़ी सारी हैं एडवेंचरस प्लेस. बाज़ लोग होते हैं उनको माउंटेन एरिया बहुत अच्छा लगता है, क्लाइंबिंग करना वहाँ पे, या रिवर्स में, या फिर जो लेक्स वगैरह होती हैं. जो मैं अभी आपसे बार-बार जिक्र कर रहा था, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, दिस इज टोटली लैंडस्केप है सारे का सारा. ये सारा लैंडस्केप है. मैं आपको डिस्कशन में, अगर आप डिस्कशन, तो मैं आपको पूरा एम्फसाइज ही उन डेस्टिनेशंस पे कर. दैट इज एक तो वेदर, एंड डेफिनेटली इट्स ऑल लैंडस्केप. जितना भी साउथ अमेरिका और ये सब चीजें हैं, ये यहाँ पे सब लैंडस्केप है, और सब जो आप कहना चाह रही हैं बिल्कुल वो सब कुछ कवर, जो लोग करना चाह रहे हैं वो जरूर करें. अच्छा, हम जब ट्रैवल टर्की को आप इग्नोर नहीं कर सकती. एग्जैक्टली. अच्छा, पहले लोग टर्की में नहीं जाते थे, अब मैंने देखा है कि जो भी पाकिस्तान जाए या इंडिया जाए वो इस्तांबुल जरूर जाता है, चाहे 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए. साइड ट्रिप बना लेते हैं. एग्जैक्टली. तो कभी कभी अच्छे फेयर हो जाते हैं ना, तो बेस्ट हो जाते हैं उनके लिए कि 2 कंट्रीज आप घूम के आ जाए. तो 2 कंट्रीज, टाइम भी आपको यह पता है कि हम कनाडा में कि हमारे पास टाइम भी लिमिट होता है, वेकेशन भी हमारे पास लिमिटेड होती है. उस इसमें हमें सारा हर चीज कंपाउंड करना पड़ता है. अच्छा, बहैसियत मुसलमान ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम हज पैकेजेस लेते हैं या हम उम्रा पैकेजेस लेते हैं तो हमें बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जी बिल्कुल मक्की के सामने आपका होटल होगा, जी मदीने के सामने आपकी रिहाइश होगी, और बस 2 चंद कदम के फासले पे, और आप हमें ये पैकेज दे दें. और ज़ाहिर है हम बहैसियत मुसलमान एक्साइटमेंट भी हमें होती है कि हम वहाँ जाएं. लेकिन जहाँ हम जाते हैं ना तो वहाँ कहानी फिर उल्टी होती है. होटल्स नहीं मिलते हैं हमें सही तरह के. जैसे एक आम बात कर रही हूँ मैं, तो अगर कोई फैमिली या कोई ग्रुप आपके पास आना चाहे हज पैकेजेस के लिए या उम्रा पैकेज के लिए, तो उसके लिए क्या प्लान्स हैं आप लोगों के पास? देखिए, हम लोग जो है मतलब ग्रुप्स हमारे काफ़ी हैं. अभी हमारा 9 मार्च को जा रहा है, ये जो वेकेशन आ रही है बच्चों की, मार्च ब्रेक 9 to till 19 मार्च, राइट. उसमें हमारा पैकेज है जून जुलाई में. हमारे पहला इशरा हम लोग कवर कर रहे हैं. पूरा पहला इशरा है रमजान का. जून जुलाई में हमारे पैकेजेस हैं, अक्टूबर में हमारे पैकेजेस हैं, और इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करके देखें.
मायूस बिल्ली, अगर आपको होटल की प्रॉब्लम है, हम सीधा यही कहते हैं कि हमने आपको होटल बता दिए, आप खुद भी सर्च कर लीजिए ऑनलाइन जाके कि होटल कितना फार है, कितना नियर है, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर भी हो जाएगा कि हम अपने तरफ से जो बता रहे हैं तो वो आप खुद भी चेक कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा मसूद साहब, मुझे आप ये बताइए, आप पाकिस्तान में भी काम कर चुके हैं, मिडल ईस्ट में भी काम कर चुके हैं, अब आप कनाडा में भी हैं, तो क्या फ़र्क लगता है आपको कि एज अ ट्रैवल एजेंट वहाँ काम करना और कनाडा में काम करना? मैंने पाकिस्तान में जो काम किया है वो एयरलाइन इंडस्ट्री में सारा काम किया है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट रोल इन कनाडा, वेयर जहाँ पे मैं एक ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी को में काम कर रहा हूँ। और फ़र्क ये है कि ये थोड़ी एक एडवांस मार्केट है, थोड़ी पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़ी एजुकेटेड मार्केट है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे कैरियर ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर हमारे पास लिमिटेड कैरियर्स हैं, और वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे हम इस हिस्से में बैठे हैं जहाँ पे हमारे पास किसी भी कस्टमर को ऑफ़र करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। क्योंकि हम लोग बिल्कुल नॉर्थ अमेरिकन साइड पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में एक तो वीज़ा इशू है, पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिलता, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिलता। हम लोग यहाँ पे हैं, मेजॉरिटी लोगों के पास कैनेडियन पासपोर्ट है, अगर पीआर भी है तो लोगों के पास वीज़े हम लोग यहाँ से आराम से ले लेते हैं। तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाइंग पावर ज़्यादा है, लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे है। सो कुछ भी ऐसा होता है तो जो पेरेंट्स ज़्यादा, यूथ जो है वो एजुकेटेड होती है। सो वो एक अच्छी चीज़, मतलब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए आपको वीज़ा चाहिए। सबसे पहले आपको कैनेडियन पासपोर्ट का वीज़ा फ्री हो। सो यू जस्ट नीड टू प्लान एंड यू जस्ट नीड टू गो एंड यू जस्ट नीड टू गो टू द राइट प्लेस, जहाँ पे आप सही जगह पे जाके अपने आप का बताएं कि वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू गो, और जो ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है वो आपको वहाँ से ले और फिर आपको वो सारे का सारा कस्टमाइज प्लान करके दे। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि अगर हमारा ट्रैवल का मूड है और हम ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो हमें टिकट कब बाय करने चाहिए? आपको टिकट अगर देखें, अगर तो आप कुछ प्लान ऐसा कर रही हैं कि आपने उम्रे में जाना है, तो फिर आपको कस्टमाइज उम्रा मिल जाता है ग्रुप्स की शक्ल में। और मतलब आप 3-4 लोग भी जा रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस एंड वी हैव group traveling with 5-star packages and 4-star offering every month. So वो तो एक आपका कवर हो जाता है कि आपको पूरे उम्रे पैकेज के अंदर आपको होटल, वीज़ा, ट्रांसफर्स, ज़ियारतें, टिकट और 5-स्टार होटल, आपको सब कुछ हम कवर करके देते हैं एक पैकेज के अंदर। सिल्वर, गोल्ड पे हमारे पैकेजेस होते हैं, ठीक है। तो डेट भी आपको फिर जो भी सूट करता है हम आपको ऑफर कर देते हैं। अदर देन दैट, लाइक इफ़ यू वांट टू गो टू पाकिस्तान, सो कोविड के बाद चीज़ें कुछ डिफरेंट हो चुकी हैं। कोविड के बाद सबसे अफेक्टेड इंडस्ट्री ट्रैवल इंडस्ट्री थी, और इस वक्त सबसे ज़्यादा बूम पे भी यही इंडस्ट्री। टिकट्स की प्राइसेस, एयर फेयर्स, होटल की प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी है, स्काई रॉकेट बहुत ऊपर जा चुकी है। तो उसके लिए अभी सीजनैलिटी को डिफाइन करना मेरे लिए मतलब अजीब सा सीन हो गया। अभी हम लोग अभी मार्च को हिट करेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का टिकट अभी कनाडा से ट्राई करेंगे तो आपको 3000 से नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं। उसकी वजह ये थी कि कुछ इनका ये ट्रैवल एजेंसी में, सॉरी आई इंटरप्ट यू, लेकिन एक जहन में सवाल आया इसलिए पूछी हूँ, इसका ट्रैवल एजेंसी में कुछ इस तरह होता है ना कि ऑफ सीजन है या फिर कोई सीजन होता है, कुछ समथिंग लाइक दैट? जनवरी में जब आपका दिसंबर जनवरी में जब आप ये पीक सीजन होता है तो एयरलाइंस जो हैं वो फरवरी मार्च जो लीन मंथ्स होते हैं उन पे ऑफरिंग कर देती हैं। तो उस वक्त आपकी जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है जहां पर भी आपने जाना। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैं अपने मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने जोहान्सबर्ग जाना था। सो मैंने उनको टिकट बता रहा था कि आपका टिकट इतने का बन रहा है, लाइक $2000 का। उन्होंने तब डिसाइड नहीं था किया, एक हफ्ते की पुरानी बात है। तो मैं एक लाइव एग्जांपल आपसे शेयर, तो ही जस्ट वांट टू गो फॉर 10 days। तो आज उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं तुम्हें नहीं बता सका, तो आज उनका टिकट $3300 का था विद इन 1 वीक। तो मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार ये टिकट तो इतने का था, ये तो मुझे 1200 का भी मिल रहा था। तो मैंने कहा जो आपको 1200 का मेरा यूनाइटेड का टिकट था वो 2000 का है, आपको इथोपियन का टिकट बताया था वो 3500 का है। तो उन्होंने फिर आज 2500 का टिकट बाय किया। सो दिस इज समथिंग दैट क्लोजर टू डिपार्चर एयरलाइंस गेट फिल, और वो अपनी लोअर क्लासेस को बंद कर देती हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि ट्रैवलिंग का जो इस वक्त
ट्रेंड है डेट इज गोइंग वेरी हाई. Very high, So exactly. एयरलाइंस को भी पता है कि कौन कौन सा आगे लीन मंथ्स आ रहा है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑफरिंग फेंकती हैं. और वो जब ऑफरिंग फेंकती हैं, सारे कस्टमर को डेटाबेस को ईमेल चला जाता है एंड पीपल बाय ऑनलाइन और अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू वो टिकट बाय कर लेते हैं. वाओ. अच्छा, मुझे मसूद साहब 2 सवाल आपसे करने हैं. जी. एक तो ये कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल्स को या आपके जो व्यूवर्स होते हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि डू एंड डोंट? आप अगर है तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए. सबसे पहले तो जहाँ पे जिस मुल्क को वीज़ा रिक्वायरमेंट आपकी Exactly. क्या है, आपका और जिस मुल्क में जा रहे हैं आपने क्या उसका क्या जिस मुल्क पे आप जाना चाह रहे हैं, जिसको भी इसको विजिट करना है, क्या आपने उसका पूरा स्टडी किया है एंड वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू गो. ठीक है. और हम भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देंगे. आपका बजट देखेंगे, आपका बजट देखेंगे. आपको सबसे पहले देखें अभी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन इट्स आफ्टर कोविड सबको हिट किया है, इन्फ्लेशन है. सी सो व्हाट वी नीड टू डू, वी कैन, हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपना वो डेस्टिनेशन पिक करें कि जहाँ पे आप अपने टिकट की प्राइस चेक करें, आप हमसे होटल पैकेजेस चेक करें, फिर आप अपनी वीज़े की रिक्वायरमेंट चेक करें, फिर आप जिस मुल्क में जा रहे हैं आप ये देखें कि आपने वहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू. लाइक आपने जैसे बोला कि आपको अट्रैक्शंस करनी है, तो आप अट्रैक्शन करने के लिए सऊदी अरब तो नहीं जा सकते. Exactly. तो फिर आपको उस मुल्क में जाना है जहाँ पे आपको उनको अट्रैक्शन के क्या करना है. फिर आप अपने कंसल्टेंट को ये बताएं कि नहीं, मुझे ये इस मुल्क में मैं जा चुका हूँ, मुझे इसके सिमिलर क्या मिलेगा. आपको वेदर क्या चाहिए, आपके बच्चों, आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, आपके बच्चों ने दुबई देख लिया, अब आपने क्या देखना है. ठीक है. सूट आप टर्की में करने के लिए बहुत कुछ है, आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, उधर करने के लिए बहुत कुछ है, आप यूरोप चले जाएं, करने के लिए बहुत कुछ है. इवन दुबई आजकल जो है, मतलब इट्स ऑलवेज हैपनिंग, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है. और दुबई अभी भी अदर पार्ट ऑफ से वर्ल्ड से अभी भी इकोनॉमिकल सस्ता है, काफ़ी सस्ता है. सही बात है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि टोरंटो 360 की ऑडियंस मैच लेस ट्रैवल एजेंसी क्यों आए, क्या वजह है उसके आने की? वी आर हैविंग टीम ऑफ प्रोफेशनल्स. हमारे जो मैनेजमेंट है उनका जो फोकस है डेट इज टोटली ऑन टू मेकिंग द कस्टमर्स एज देयर फैमिली. As we said that we are wholesalers in Canada based in Mississauga. So जो हमारे पास डीलिंग्स हैं एयरलाइंस की, होटल्स की, पैकेजेस की, वो डेफिनेटली उनको सूट करती है. हम उसको दावे के साथ कहते हैं. किसी ने हज पे जाना है, किसी ने उम्रे पे जाना है, किसी ने क्रूज पे जाना है, किसी ने प्लेयर करना है, किसी ने पाकिस्तान जाना है, किसी ने कहीं भी जाना है. सो वी हैव द बेस्ट ऑफर्स फॉर यू. और हम लोग इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि वी हैव समथिंग जो कि आप बिल्कुल आप प्राइस देखें, टिकट प्राइस, और आप आपको आपकी फैमिली के हिसाब से कस्टमाइज पैकेज बना के दे सकते हैं. ज़बरदस्त. तो नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने स्टूडियो में ऐसे लोगों को बुलाएं, प्रोफेशनल, कि जो आपको सही गाइड कर सकें. और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे ट्रैवल्स होंगे या फिर जो भी हमारे व्यूवर्स होंगे या जो प्लानिंग कर रहे होंगे कि हम विंटर वेकेशन या समर वेकेशन या मार्च ब्रेक वेकेशन गुजारें, तो मेरा आप सबको हाई रिकमेंड है कि आप एक दफ़ा ज़रूर अलमास साहिबा से और मसूद साहब से कांटेक्ट कीजिए. और मसूद साहब, जाते जाते सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का. आपका शुक्रिया, आपने बुलाया. बहुत, मैं तो कहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. और इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा हम जहमत देंगे स्टूडियो में आने के लिए. एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया. और जाते जाते अगर आप हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहें तो ज़रूर अपनी ट्रैवल एजेंसी के हवाले से. मैचलेस ट्रैवल्स हम लोग पाकिस्तान बेस्ड ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है. सो वी आर हियर सिंस 2018. सो विद विद अ वेरी स्मॉल स्पाइन ऑफ टाइम वी हैव, हम लोगों ने एक रिमार्केबल पोजीशन कैनेडियन ट्रैवल इंडस्ट्री में कायम की है, बिकॉज ड्यू टू आवर प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल टीम. वी आर वन ऑफ द टॉप सेलर्स इन पाकिस्तान मार्केट. हम पाकिस्तान चूंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम वहाँ पे नंबर 1 या नंबर 2 हैं. तो इसी नाम से हमारी ऑफिस उधर भी है. और हमारी सर्विस 24 आवर है. 24 आवर हमारी सर्विसेज हैं. हमारा कॉल सेंटर इज ऑलवेज अवेलेबल. एंड हमारी जो टीम्स हैं पाकिस्तान में भी हैं,
ہماری ٹیم سعودی عرب میں بھی ہیں جو کہ آپ کو پرسنلائزڈ سروسز دیتی ہیں. وی آر ہیونگ دا موسٹ پروفیشنل ٹیم ان آور مساگا آفس, اینڈ definitely we are going to expand our wings in other parts of Canada as well as we are opening up in Dallas next month. Wow, so amazing. Good luck. what مطلب ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک دفعہ ٹرائی کیجئے, جی, اور میں 100% دعوے کے ساتھ آپ کو بولتا ہوں کہ آپ دوبارہ ضرور ہمارے ساتھ اٹیچ ایک بار آزمائش بار ایک بار آئیے, بار بار آئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور ناظرین, میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ کا ٹریولنگ کا موڈ ہو رہا ہے تو آپ نے کو کانٹیکٹ کرنا ہے الماس صاحبہ کو یا مسعود صاحب کو, اور اپنے سفر کو بڑا خوشگوار بنانا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.